है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। हम लोग सामान्य रूप से जिसको देखते हैं इतना ही देखने योग्य है, बचाने योग्य है, दूर करने योग्य है, ऐसे धारणा बन जाती है। किंतु विशेष जब ज्ञान हो जाता है तो ऐसा लगता है कि हम एक प्रकार से जो चाहते हैं उसको भी अनुपात से पूर्ण पालन नहीं कर पाते। जैसे जल है, जल में कितने जीव होते इसकी गिनती हम नहीं कर सकते। आगम में तो लिखा है एक बूंद में भी बहुत कुछ जीव। वैसे जल अपने आप में जल का एक हेतु युक्त है ही, किंतु उसमें त्रिशों का भी अंतर्भाव हो जाता है, उसकी गिनती नहीं कर पाते। आज के विज्ञान ने इसकी संख्या निर्धारित करने का पुरुषार्थ किया, किंतु उतना ही नहीं है। तो इससे कैसे बचे? इसके बिना तो काम चलता नहीं। इसी प्रकार और आगे हम बढ़ते हैं, श्वास लेना है तो भिन्न भिन्न प्रकार के वायुमंडल में श्वास के गैस वगैरह भरे हुए हैं, उनमें से प्राण वायु अनिवार्य है, लेते हैं। उसमें भी कितने प्रकार के जीव रहते हैं, इसका भी हम कोई ठिकाना नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी जब विशेष हमारे धारणा को कमज़ोर बनते हैं तो उसको बलजोर बनाने की प्रक्रिया ज्ञान के माध्यम से आ जाती है। सामान्य से आप देखेंगे कुछ भी नहीं दिखेगा। यदि मान लो छत में से कोई सुराख है और आप बैठे वहाँ पर, उसमें से सूर्य प्रकाश आ गया तो वहाँ पर देखने को आपको उपलब्ध होगा उसमें छोटे छोटे कण कितने उड़ रहे होते हैं। कभी देखा आप लोगों ने? हाँ, ये उसके माध्यम से, और उसमें से धूप आ रही है, उस धूप के कारण तो वो कण टिकते हैं, और धूप जो ही समाप्त हो गई तो वो अन्यत्र जाकर के दिखना बंद हो जाते हैं। और वे सारे के सारे हमारे मुख के माध्यम से, नासिका के माध्यम से, इसके माध्यम से पेट में भी जाते हैं। अब हम मुख बंद भले कर ले, नासिका है, उस नासिका के माध्यम से श्वास ले लेते हैं तो पूरे पूरे प्रविष्ट हो रहे होते हैं। अब अहिंसा के पालन करने वाले आप हैं, इसीलिए कि प्रवृत्ति अपनी कम कर लेना चाहिए। अब पंखा मान लो चालू कर दिया, नहीं समझे, तो यह उसके माध्यम से पूरे की पूरी वहाँ घूम रहा है वो पंखा। अब घूम रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पर रहने वाले त्रिशों का घात तो हुए बिना रह नहीं सकता। पानी छान करके पीते हैं, लेकिन उसको छान करके पंखा कैसे चलाए बताओ। इसीलिए इससे बचना चाहे तो बच सकते हैं। पहले के लोग बिना पंखा के रहते थे। यदि पंखा हो भी जाए, बाल बीजन क्या बोलते हैं, बीजना, हाँ, तो वह धीरे धीरे पंखा, और
आपको तो ये इतने राउंड ले लेता है, नहीं समझे, उसमें कितने जीवों का घात होता होगा। वो लोग जितना आवश्यक है उतने ही करते हैं, कपड़े इत्यादि के माध्यम से धीरे धीरे करते हैं। तो आप पंखा चलाते हैं, वो चलता भी रहता है, बहुत सारे प्रमाद होते रहते हैं। इसलिए श्रावक लोग जो हैं इससे बचने के लिए पुरुषार्थरत रहते हैं और रहना चाहिए। जिसके बिना चल नहीं सकता पता अलग, उसी प्रकार की वस्तुओं के निर्माण भी पहले करते थे। पहले पंखा नहीं थे, लेकिन पंखा से भी बढ़ कर के काम होते थे। ऐसे खिड़कियाँ, ऐसे जो है सुराख रखते हैं जिसके माध्यम से हवा भी आए, प्रकाश भी आए, और पहले पूरी पूरी छत को कभी पैक नहीं करते थे, वहाँ कबील वगैरह रखते हैं और इसके माध्यम से हवा भी आती थी और थोड़े से ऊंचे रखते थे। आजकल में 2-3 मंजिल बनाना है और किराए देना है, नहीं समझे। अब उसमें सब यह समाप्त हो गया। इसलिए हमेशा हमेशा, चाहे सर्दी का समय हो चाहे गर्मी का समय हो, पंखा तो पहले से ही चाहिए। उसके द्वारा कितने जीवों की हिंसा होती पंखा के द्वारा, और पंखा ऐसे थोड़ी हिलती है। वहाँ पर विद्युत का निर्माण होता है, और उस विद्युत के निर्माण के स्थान पर जा कर के देख लो तो मालूम पड़ेगा कितनी बड़ी बड़ी मशीन वहाँ पर लगी हुई है, जिसके द्वारा पानी अथवा और कोयला आदि आदि का जो जलता है वो सारा सारा आपके लिए श्रेय होगा, उसमें हिस्सा है आपका। इसलिए आप सोच लो, लाइट के बिना चल सकता है, किंतु उस सीमा तक चल सकता है। तो यह बिल्डिंग बनाते, पहले के लोग बिल्डिंग बनाते थे, ऊपर से भी एक खिड़कियां रहती थी और नीचे से भी रहते थे। उसके द्वारा अपने आप ही ठंडी हवा भी रहती थी, धूप का भी शमन होता था। बंद कर दे तो वह सर्दी भी इस ढंग से प्रविष्ट नहीं होती थी। आज तो 4 इंच की दीवार होती है ईंटों के माध्यम से 2-2, 3-3 फीट की पहली दीवारें होती थी। अपनी आप ही, जिसको आप वातानुकूल बोलते हैं, अपनी भाषा में आप लोग एयर कंडीशन बोलते हैं। तो कंडीशन तो ये पहले ये था, एयर पहले भी था, लेकिन आज एयर कंडीशन हो गया। आप अपने जीवन को थोड़े से अनुबंधित करिए, आलस छोड़ दीजिए, अहिंसा का परीक्षण करिए, अहिंसा का निरीक्षण करिए, उसका अध्ययन करिए। तो पहले के लोग बसते थे, लाइट लगाते, आज तो लाइट का हिसाब आ गया, पहले दीपक चलते थे। इस लाइट के माध्यम से बहुत बड़ी हिंसा हो रही है, या ऐसा नहीं समझना कि बहुत बड़ी हिंसा उसके बिना वहाँ पर उत्पादन हो रहा है। सीधे लाइन बिछी हुई है, वहाँ से प्रवाहित होता है, आता है, बीच में लिखा हुआ मिलता है, हाफ टेंशन और हाई टेंशन। हाँ, तो क्या है ये, बिल्कुल हाई। उसके नीचे से जब कभी भी जाते हैं तो चट 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 करता रहता है, नहीं समझे। और थोड़ी सी सीमा नीचे आ जाए तो चट से आपको भी पकड़ लेगा। ऐसे हाई टेंशन है वो। अब सोचो, बहुत विद्युत का आज हर क्षेत्र में विद्युत का ही प्रयोग किया जा रहा है। उसके द्वारा असंख्यात जीवों का वध हो रहा है। ये सब आप लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। आपका भी धन भी जा रहा है उसमें, साथ साथ आपका अनुमोदन भी हो रहा है। तो जीवों की हिंसा जो होगी तो आप इससे बच नहीं सकते। इसलिए सोच विचार कर लो, ऐसा नहीं
अब हमारे लिए थोड़ी हो रहा, आप ही लोगों के लिए हो रहा है, सामूहिक कार्य है वो। इसलिए पंखा को लेकर के, बिजली को लेकर के, ईंधन आज मिलना मुश्किल है, उसी ईंधन के माध्यम से विद्युत का प्रयोग हो रहा है। पहले सबसे बचते थे, खेती बाड़ी होती थी और जानवरों का पालन होता था, ईंधन की समस्या, अन्न की समस्या और सब की समस्या दूर होती थी। आज तो हर बात में आपको क्या कृत्रिम ही मिल रहा है। उसकी यदि लिस्ट बना दी जाए क्रम में तो बहुत 50 ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग इसके बारे में सोच ही नहीं पाते, लेकिन वो सब कृत्रिम मिल रहा है, कहा जा रहा है। दूध भी ऐसे हैं, धान भी ऐसे हैं और प्रसाधन सामग्री वगैरह ऐसी है वो आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन यदि परीक्षा करने से ज्ञात हो जाएगा तो कैसे बचोगे आप? अब सोचो, बच्चों को कैसे बचाओगे? बहुत कठिन हो गया है। हर बात में आज हिंसा का बोलबाला होता चला जा रहा है। आप लोगों को कुछ समय निकाल करके स्वाध्याय तो करते होंगे, ये भी महान स्वाध्याय है, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। ऐसे ऐसे कृत्रिम आहार बन कर के आ रहे हैं, वो आहार नहीं, आप उनको नहीं खा रहे हैं, वो आपको खा रहे हैं धीरे धीरे। सुन रहे हो? हाँ, आपको ही खा रहे हैं, क्योंकि आप दवाई खा रहे हैं और वो चीज़ें आपको खा रहे हैं और दवाई को भी खा रहे हैं, दोनों कर रहे हैं। कहाँ है? तो आपके घर में भरे हुए है। इसलिए स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है और अनर्थ से बच सकता है। इसलिए कहना था, कर्तव्य था, बहुत सारे जो है और चीज़ें थी वो आप उसका भी अध्ययन करिएगा। अनेक प्रकार के भयानक रोग हो रहे हैं, नित्य नए। हमारे पास तो 4-5 व्यक्ति तो निश्चित रूप से कैंसर के आएंगे और किडनी के आएंगे और हार्ट के आएंगे, लीवर के आएंगे, कोई बच्चे ही नहीं है। ये बड़े बड़े रोग, पहले महारोग होता था, अब हर एक रोग महारोग ही है। ऐसा पहले बीमारी आती थी तो ऐसी आती थी, बीमारी जिसको बोलते हैं, किंतु आज दवाई भी लेकर के जाएंगे, बरसों तक बाद ठीक भी नहीं होंगे और आपको लेकर के ही चले जाएंगे। ऐसे रोग आ रहे हैं। अब बच्चा छोटा है लेकिन उसको भी वही रोग हो रहा, दादाजी को भी वही रोग हुआ, माँ के हर एक सदस्य, कोई उम्र की अब बात ही नहीं हो रही। पक्षपात छोड़ करके ये सारे रोग इन दिनों में घेर रहे हैं। वैराग्य के कारण तो हो ही रहे हैं, लेकिन राग से बच कर के आप वैराग्य की क्या आराधना करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। आप चिंतन करिएगा। और बच्चों का पालन पोषण तो आप कर रहे हैं, लेकिन किससे बचाना है, इससे आप बचाते जाइए। अहिंसा परमो धर्म की।